तो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत। चलिए आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी का तो हो गया 2024 के जो 19 दिसंबर से पेपर हैं और आरपीएफ एसआई के भी चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एएलपी का हो चुका है और एएलपी की आंसर की भी आ चुकी है। उसमें से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने बल्लाने क्वेश्चन में लिख लिया और जितने प्रीवियस हैं उनमें सभी को 2018 से लेकर अब तक जितने भी आए और एएलपी के जो आंसर किया है वो भी इसी में शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न आपका सेट नंबर 1 है आज से, और आप देख लीजिए और इन प्रश्न को रट कर जाइए। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। देखिए रेलवे है तो पूछे जा सकते हैं, नहीं को वापसी में। ठीक है, आपके टेक्नीशियन में भी आ सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आ सकते हैं। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से? मुख से। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूस हुक ने की थी। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है तो ये फेफड़ा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो ये लोहा है। ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का है। ये कहाँ से मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये यकृत है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये दांत और मसूड़ों में पायरिया हो जाती है। ठीक, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए हीरे की चमक का कारण है तो ये प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। एक और इसका उदाहरण बहुत पूछा, जैसे ये रोड है। ठीक है, इसमें आप आगे देखते हैं तो ये पानी सा भरा लगता है, वो किसके कारण होता है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। इसी में प्रकाश घूमता रहता है तो उसमें लगता है कि आगे पानी भरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन के कारण। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो ये रोमन ने मापा था। ठीक है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि धरती से जितनी आप ऊंचे जाओगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मा लगा होगा तो ये अवतल लेंस का लगा होगा, क्योंकि देखिए निकट आओ तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस में लगेगा? दूर दृष्टि में। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या है तो 12 जोड़ी। वैसे कितनी है? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 2 से 6। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहाँ कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो ये कैलोरी मापा जाता है। एथलीट फुट बीमारी है तो ये फफूंद से है। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, ये कैलोरी में। रिपीट क्वेश्चन हो गया। रुधिर परिसंचरित तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसंचरित की तंत्र की खोज की। कुपोषण एक सुपोषण होता है। ठीक है, तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है, सबसे कम है यदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये स्कार्बनिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं तो बी और ई। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रेमस्तिष्क, आंगला भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रण होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है ताप नियंत्रण शरीर का। ठीक है, मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, दूध का घनत्व किसे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। ठीक है, आलू में मोजैक रोग कहलाता है। ठीक है, तो किसके तत्व का? विषाणु। चलिए पर नेक्स्ट क्या है? जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब जल जैसे यहाँ से नीचे गिर रहा है तो उसका ताप बढ़ जाएगा। देखिए आप धुआं सा निकलता रहता है। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो ब्रोमीन जिसे बीआर से करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये
लेम्फोसाइट, लेम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, जैसे खून का थक्का बनाने के कारण। ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है। आप इसका एक बताइए, देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि दाब का मात्रक क्या है, कमेंट में बताइए दाब का मात्रक क्या है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो ये विटामिन ए का है। चलिए देखिए, ये पहली क्लास है, आप लोग कमेंट बताइए, दूसरी भी क्लास होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न इसमें होंगे। तो आप इसमें अभी देखो पेपर आने वाला है और बच्चे हैं 10-15 दिन, तो जल्दी फास्ट रिवीजन के काम आएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।